हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज का पार्ट 6। यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर इसे देखें। ठीक है, तो यह है आज का पहला क्वेश्चन। 100 छात्रों के औसत अंक 40 हैं। बाद में पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 53 के स्थान पर 83 लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो 100 छात्र हैं, कितना 100 छात्र हैं, बड़ा लिख लेता हूँ मैं। इनके अंक कितने हैं? औसत अंक 40 है। तो यहाँ पे क्या होता है, 53 के स्थान पे कितना 83 लिख दिया जाता है। तो सही औसत क्या था? तो सही औसत क्या था, यानी 100 छात्रों का x था, 100 एज x। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कितना बचेगा, 30 बच जाएगा, वो भी माइनस का। ओके, माइनस का 30 बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 100x। तो ये कितना बच गया, इधर 30 चला जाएगा तो ये 39 70, और ये 100 इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे कितना x हो गया है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया, 39.7 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी सही औसत इसका कितना था, 39.7 था, लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो गई थी, 53 की जगह पे उसने 83 पढ़ लिया था। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक है। यदि हमें शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे आप, 100 स्टूडेंट हैं टोटल। ठीक है, तो क्या हुआ, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे हम, यहाँ पे जो प्लस 53 हो रहा है, यानी 53 प्लस करना है हमें, 53 प्लस करना है, और 83 माइनस करना है, और एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, -30। कितने पे, 100 पे, 100 छात्र हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना बच गया, पॉइंट -0.3 -0.3 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये 40 में से घटाना, यानी 40 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना बचेगा, 39.7, है ना, 39.7 बच गया। तो यही आंसर हो जाएगा। आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ उसको। देखो, उसका सही क्या था, 53 लिखना था, उसकी जगह उसने 83 लिख दिया, है ना। कितना ज़्यादा लिख दिया, 30 ज़्यादा लिख दिया। और 30 का एवरेज क्या है 100 स्टूडेंटों पे, तो 0.3 एवरेज है 30 का, कितने, 100 स्टूडेंट पे। तो इतना ज़्यादा लिख दिया उसने, 30 ज़्यादा लिख दिया था ना, 30 माइनस कर रहे हैं हम, है ना। तो 0.3 माइनस करना पड़ेगा, है ना, किस में से, 40 में से 0.3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39.7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो, एक सारणी कारक है, एक परीक्षा में 100 स्टूडेंट्स हैं, का औसत कितना दिया है उसने, लिखते समय 86 के स्थान पर कितना 68 लिख दिया है, तो औसत 58 प्राप्त होता है। तो इन छात्रों के अंकों की वास्तविक औसत क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, 100 है, 100 की जगह पर क्या किया उसने, 100 को 58 प्राप्त हो रहा है, कब, जब उसने 86 की जगह पे, 86 प्लस होंगे क्योंकि 86 सही है, इसकी जगह पे कितना 68 लिख दिया है। तो सही औसत पूछा, यानी 100 स्टूडेंट का सही औसत हमने x मान लिया। ठीक है, x। तो यहाँ पे क्या होगा, 5800 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, कितना बचेगा, 18 बच जाएगा, बराबर 100।
एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 58 18, 100 इधर आ जाएगा, बटे में नीचे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58.18 बराबर एक्स। सही एवरेज ये होगा, सही एवरेज 58.18 होगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे देख सकते हैं? देखो सही वैल्यू क्या थी 86 थी, और गलत वैल्यू जो उसने लिख दी वो 68 लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंतर कितना है 18, कितने स्टूडेंट पे 100 पे, और ये प्लस होगा क्योंकि ज़्यादा क्या है ये और कम ये है ना, तो ज़्यादा जोड़े गए हैं तो ये प्लस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया इसके 0.18 हो गया है ना। तो पहले वैल्यू कितनी थी 58, और इसमें 0.18 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 58.18। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया हुआ है 30 दिया है। 50 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। ठीक है, बाद में यह पता चलता है कि दो प्रविष्टियां जो 28 और 31 की जगह पे क्या लिख दिया उसने 22 और 13 लिख दिया है। तो सही जो औसत है वो क्या होगा, 50 संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो 50x मान लिया हमने, x सही औसत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1500 प्लस, देखो यहीं घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 95, माइनस हो जाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा 95, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 36, कितना 36 डिफरेंस हो जाएगा, और वो भी माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस की बढ़िया, तो माइनस के 36 हो गए। यहाँ पे कितना बचेगा 50x। अब आगे ये कितना हो जाएगा 1464, 1500 में 36 जाएंगे तो 1464 बच जाएगा है ना, बराबर 50x हो गया, 50x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1464 है जी बटे 50 बराबर x हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, 4 बच गया, 5 में 45, 1 बच गया, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर पॉइंट लगाएंगे तो कितना 4 5 8 40, तो एक ये 0 है, इसके लिए एक पॉइंट इधर खिसका देंगे यहाँ से हटा के ना, तो कितना बच गया x बराबर कितना हो गया 29.28 हो गया, कितना हो गया 29.28 हो गया। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो गया। इसको यदि हम डायरेक्ट देखते तो कैसे देख सकते हैं, यदि हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, बाद में यह पता चलता है कि 28 प्लस 31 ये क्या है दो संख्या हैं, इनकी जगह पे वो क्या लिख देता है 28 और 31 की जगह पे क्या लिख देता है, वो छोटा कर लेता हूँ इसको, वो 28 और 31 की जगह पे क्या लिख देता है, वो माइनस में 82 और 13 लिख देता है, 82 प्लस 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 59, कितना हो गया 59 हो गया इधर, ये कितना हो जाएगा 95, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 36, वो भी माइनस के। ठीक है, माइनस के 36 होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 36 लिख लेते हैं, 36 ये माइनस के हैं, और 50 टोटल संख्या है, तो इनका जो होगा कितना कम करना है हम 5 7 35, ठीक है 5 7 35 हो जाएगा, और एक बच गया 5 दूना 10 हो गया है ना, तो पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे लगेगा क्योंकि नीचे एक 0 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 30 में से माइनस कर देंगे, 30 माइनस 0.72 तो कितना हो जाएगा 29.28 हो गया। ठीक है, और यदि हम ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ऑप्शन से देख सकते हैं और एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो मैं बताऊँ आपको, बिना पेंसिल के कर सकते हैं आप इसको ऑप्शन से।
कैसे करेंगे देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया है उसने, 30 दिया हुआ है। और ये 28 और 31 की जगह पर कितना लिख देता है वो, 82 और 13। 28 और 31 कितना होता है, 59 होता है। और 82 और 13 कितना होता है, 95 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया, माइनस के 36, या ये कह सकते हैं आप 59 से कितना 95 बड़ा है, बड़ा है। तो इसमें से जो एवरेज जो निकलेगा सही, वो 30 से कम निकलेगा, क्योंकि घटाना पड़ेगा, 95 बड़ा है तो ये घटाना पड़ेगा, तो 30 से कम निकलेगा। और देखो ये 30 से बड़ा है, ये भी 30 से बड़ा है, ये भी 30 से बड़ा है, तो 30 से कम जो है ये, तो यही सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 100 वस्तुओं का माध्य दिया है, कितना दिया है, 100 वस्तुएं हैं, उनका एवरेज दे रखा है इसने, 100 वस्तुओं का एवरेज दिया है 46। यदि किसी गलती से एक वस्तु को 16 के स्थान पर कितना लिख देता है, 61 लिख देता है, 16 के स्थान पे 61 लिख देता है, ठीक है, प्लस 43 के स्थान पर 34, जो 43 है इसके स्थान पर कितना लिख देता है, 34। तो 100 वस्तुओं का, आगे कह रहा है, बाद में पता चलता है कि वस्तुएं 100 नहीं बल्कि 90 हैं। बाद में पता चलता है कि वस्तुएं कितनी, 100 नहीं, सॉरी, वस्तुएं कितनी है, 90 हैं, और इनका एवरेज कितना होगा, x होगा, ठीक है, x होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4600 प्लस इनका डिफरेंस कितना होगा, 45, वो भी माइनस का, क्योंकि पीछे वाला बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -45, और यहाँ पे प्लस इनका डिफरेंस कितना होगा, 9 बराबर 90x, ओके। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36, माइनस के 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 64, 36 माइनस हो गया इसमें से, बराबर 90x, ठीक है, 90x हो गया। अब क्या करेंगे हम, 45 64 अपॉन 90 कर देंगे, बराबर x, जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट वैसे भी लग जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 10 बराबर x लिख सकते हैं, ऐसे भी तो 90 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 का दे लेंगे इसमें भाग, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 0 9 7 63, और फिर एक बच गया, तो 9 का 9 इतना हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है। और इसमें 10 का और देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा, 50.71, 50.71 हो गया, ठीक है। अब तो हम ये कितना बराबर x हो गया, तो कितना हो गया, 50.71 यानी 50.7 भी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 50 हैं, किंतु 100 छात्रों के प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर 60 कर देने पर अंक 45 हो जाते हैं, अंक घटकर 45 हो जाते हैं। परीक्षा के औसत अंक कितने हैं, 50 हैं, छात्र कितने मान लिए हमने, x मान लिए, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, 100 छात्र के प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर, यानी इनमें से 100 छात्रों के 90 अंक से 90 अंक घटा दिए, और इसमें 60 कर दिए जाते हैं, यानी 60 प्लस कर दिए जाते हैं 100 छात्रों के, ठीक है। तो एवरेज क्या मिलता है हमें, एवरेज क्या हो जाता है, 45x हो जाता है। तो पूछा क्या उसने, कुल स्टूडेंट कितने थे, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देता हूँ। देखो पहले 50 क्या है, एवरेज स्टूडेंट कितने मान लिए हमने, x मान लिए। तो 100 छात्रों के 90 अंक से घटाकर 60 कर दिए जाते हैं, 100 छात्रों के अंक 60 कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज 45 प्राप्त होता है कितने स्टूडेंट का, x स्टूडेंट का, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं।
50x माइनस 9000 हो गया जी, प्लस 6000 हो गया जी, बराबर 45x हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 45 है वो इधर आ जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 45x बराबर यहाँ पे ये जाएगा तो कितना बचेगा, 3000 बच जाएगा इधर जाके, ठीक है। ये माइनस का है वो प्लस का है, तो माइनस के 3000 बचेंगे, उधर जाके प्लस के 3000 हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट की संख्या पूछिए, स्टूडेंट क्या है, x है, तो 5x बराबर कितना दिया यहाँ 3000 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 से 5 6 30, यानी 600 स्टूडेंट परीक्षा में उपस्थित थे, ठीक है। कितने, 600 स्टूडेंट परीक्षा में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र दो संख्यीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से एक संख्या के अंकों को अदल बदल कर लिख देता है, परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। तो जिस संख्या में परिवर्तन हुआ था उस संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, ये पूछा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ। देखो मान के चलो कोई दो संख्यीय संख्या है, जैसे 50 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो 50 है 50, इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 तो 50 ही लिखा जाएगा। लेकिन हम 57 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 + 7 लिख सकते हैं, यानी इकाई का अंक ये हो गया, दहाई वाले अंक ये हो गए, ठीक है। तो यदि मान के चलो कोई 87 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 80 + 7 लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई संख्या 95 है, तो इसको 90 + 5 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप देखो, जैसे कि हमने मान लिया कि दहाई का जो संख्या है वो क्या है, x है, और जो इकाई की संख्या है वो क्या है, y है। दहाई की जो संख्या है वो x है, इकाई की संख्या वो है क्या है, y है, बराबर यहाँ पर 10x होगा। मैंने अभी आपको बताया जैसे 50, जैसे 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 7, तो ये दहाई वाला है तो इसको 10 में लिखा जाएगा, हाँ 10 के गुणज में लिखा जाएगा, प्लस y तो इकाई ये तो 7 है, तो इसको तो यही लिख सकते हैं, इसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बता रहा हूँ आपको, यदि ये y और x कर दिया जाए, यानी 10y कर दिया जाए और प्लस x कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देखो x y माइनस yx हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस करना इन पे, तो इधर क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, xy माइनस yx बराबर, यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस y हो जाएगा। इससे क्या समझे आप, ये जो फॉर्मूला है आप इसको अच्छे से याद कर लो, यही काम आने वाला है, हमें आगे जाके हमें यही फॉर्मूला काम आने वाला है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताऊं, जैसे कि मान के चलो कोई संख्या है, कितनी मान ली हमने, 18 मान ली, 18, तो यहाँ पे ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। यदि हम इनको उल्टा लिख दें तो इनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 9, x क्या है, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8, ठीक है। तो क्या होगा, 9, हमें ये माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें तो कितना अंतर चाहिए, अंतर कितना है, 7 है, अंतर कितना 7 है, तो कितना हो गया, 9 7 63, कितना हो गया, 63 हो गया। तो इससे आप क्या समझे कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 63 होगा, ओके, इन दोनों का अंतर 63 होगा। आप बहुत ही आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे जो 45 है और ये कितना है, 54 है, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 9, और इन दोनों में कितना अंतर है आपस में, 5 और 4 में 1, तो कितना अंतर हुआ, 9 हुआ, है ना। ऐसे ही कोई और संख्या है, मान के चलो हमने मान लिया 72 और 27, कितना 27 मान लिया, इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 9 के गुणज में होगा जो भी अंतर होगा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का, 2 और 7 के बीच में अंतर कितना है, 5 का, तो 5 का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 45 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही यदि मान के चलो कोई संख्या 93 मान ली और 39 मान ली, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो कितना होगा, 9 × इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 6 का,
3 9 में 6 का अंतर है, तो 9 छक्की 54, यानी कितने का अंतर है? 54 का। समझ में आ गया आपको? आपको क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं क्वेश्चन में। तो वो क्या कह रहा है, एक छात्र 2 अंक की संख्याओं का औसत 2 अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से एक संख्या के अंकों को अदल बदल कर लिख देता है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है ना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 1.8 कम आता है, यानी 10 संख्याएँ 2 अंकीय, 10 संख्याओं का एवरेज क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। जब मैं इसको बड़ा ए मान लेता हूँ, बड़ा ए, 10 संख्याओं का औसत क्या है? बड़ा ए है, ए मान लिया। इसमें 2 संख्याएँ एक्स वाई की जगह पे उसने क्या लिख दिया है? बाई एक्स लिख दिया, मतलब अदल बदल कर लिख दिया है। तो उसका औसत कितना हो जाता है? 10। कितना हो जाता है? 10 तो टोटल संख्या है, औसत कितना था? ए था। ए में से माइनस कितना हो जाता है? 1.8 कम हो जाता है, 1.8 कम हो जाता है ना। तो अब क्या करना है हमें, देखो 10a प्लस, अब इसके बराबर क्या था? एक्स वाई के, देखो मैंने अभी आपको बताया जी, एक्स वाई के बराबर क्या है? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 9 कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ठीक है। किसके बराबर है? 9 कोष्टक में एक्स माइनस वाई के बराबर है, ठीक है। बराबर 10a प्लस 18, 10a प्लस 18, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 10a से 10a कट जाएगा, इधर उधर 10a, तो यहाँ पर 9 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? 18 है। तो 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? माइनस है ये, आप हालांकि इसमें माइनस का कोई वो नहीं है, लेकिन वो तो सवाल सही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि ये माइनस है। तो हमें तो अंतर निकालना है, अंतर में माइनस प्लस नहीं होता। तो एक्स माइनस वाई का अंतर कितना हो निकल गया? 2 निकल गया। कितना निकल गया? 2 निकल गया, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कैसे कि देखो माइनस कितना कम हो जाता है? 1.8 कम हो जाता है, कम हो रहा है कितने? 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का कम हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 18, ठीक है। तो जो भी अंतर निकलता है, मैंने अभी आपको बताया कितना, 9 के गुणज में निकलता है। अपन 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 आंसर हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ये 18 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है? अंतर है इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही है। देखो एक छात्र 10 अंक की संख्या है, इसमें 10 अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंकों को बदल बदल कर लिख देता है, तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या मान लिया हमने? ए मान लिया, प्लस क्या हो जाता है? एक्स माइनस वाई की जगह पे वो वाई माइनस एक्स कर देता है, तो औसत कितना बढ़ जाता है? 3.6 बढ़ जाता है, ठीक है। 10a प्लस यहाँ पे क्या होगा? 9, इसके बराबर क्या था? 9 माइनस एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 10a प्लस, बढ़ रहा है आपकी बात, तो 36, ठीक है। सॉरी, पॉइंट नहीं आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट खत्म हो जाएगा, 10a से 10a कट जाएगा। तो आप तो बस यही देख लीजिए, 9 और एक्स माइनस वाई बराबर 36, तो 9 चौके 36, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। एक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया। और आप इसको बहुत ही इसी तरीके से देख सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में ये काम आ सकता है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, कितना बढ़ रहा है? 3.6 बढ़ रहा है, डायरेक्ट देख लो यहाँ पर 3.6 बढ़ रहा है ना, 3.6 बढ़ रहा है, तो ये 9 के गुणज में कितना हो सकता है? 9 चौके 36 है ना, 9 चौके 36। ऐसे ही जो पिछला सवाल था, जो इसमें क्या हो रहा था? 1.8 कम हो रहा था। कितना कम हो रहा है? 1.8। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर 9 चौके 36, यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं, अधिकतर सवालों में काम आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पति, ये टाइप चेंज हो गया यहाँ पे, एक पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, 4 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था। विवाह के समय इनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। विवाह के समय इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है अभी।
पति, पुत्र और उसकी पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष हो गई है आज, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी कि दोनों की 25, शादी के टाइम पे कितनी इस दिन की औसत आयु कितनी थी, 25 थी, ठीक है। तो कितनी 50 हो गई, टोटल कितनी हो गई, 50 हो गई। औसत आयु 25 थी, टोटल कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। ये कितनी 4 साल पूर्व थी, 4 साल पूर्व। तो अब दोनों का 8 बढ़ गया ना, कितना, दोनों का 8 बढ़ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये 4 साल पूर्व की बात हो रही है, तो अभी इसमें यहाँ पर डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 4, प्रेजेंट में आने के लिए औसत में 4 जोड़ देंगे। मैंने आपको बताया था पहले कि यदि औसत में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, तो पूरे औसत में जैसे 1 2 3, ये 1 2 3, इनका औसत 2 है, तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, सब में 1 1 प्लस कर देंगे तो कितना, ये 2 3 और 4 हो जाएगा। तो औसत में भी सीधा 1 प्लस कर देंगे और यहाँ पर ये भी औसत कितना हो गया, 3 हो गया। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 और 6 हो जाएगा। तो औसत में भी हम सीधा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अभी इनकी प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, 25 तो 4 29, 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है ना, 29 दूना 58 होता है, यानी इनकी प्रेजेंट आयु कितनी है, 58 वर्ष है। तो वो क्या कह रहा है कि अभी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की औसत आयु, तीनों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो पुत्र की आयु पूछा है, क्या होगी, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन बराबर कितना है, 60। हस्बैंड प्लस वाइफ कितनी है यहाँ पे, देखो हस्बैंड और प्लस वाइफ कितनी है यहाँ पे, हस्बैंड प्लस वाइफ प्रेजेंट में कितनी है यहाँ पे, 58 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 58 लिख देंगे हम, प्लस सन बराबर 60, ये 58 उधर जाएगा तो सन कितना, 2 ईयर्स का हो गया ना, 2 ईयर्स का हो गया कौन, सन। यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी पुत्र की आयु 2 साल होगी, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो गई, 2 साल हो गई। इसको हम और कैसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान के चलो, देखो वो क्या कह रहा है, सीधा आप तो डायरेक्ट सोचिए कि 4 साल पहले इनकी आयु कितनी है, 25 वर्ष है, किसकी, हस्बैंड और वाइफ की, 4 साल पहले कितनी, 25 वर्ष है। तो यहाँ 25 प्लस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 29 हो गया। ये प्रेजेंट की हो गई, कितना, 29 औसत हुआ है, ये औसत है, तो दोनों की कितनी हो गई, टोटल 58 हो गई। यहाँ पे औसत आयु 29 है, तो दोनों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। और वो क्या कह रहा है, अभी तीनों की कितनी है, पत्नी और हस्बैंड वाइफ और बच्चे की, तीनों की कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। 2 साल जो एक्स्ट्रा है वो किसका है, बच्चे का है, 2 ईयर्स जो एक्स्ट्रा है वो बच्चे का हो गया, ठीक है। तो बच्चे की आयु कितनी हो गई, 2 साल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, 5 सदस्यों की औसत वर्तमान आयु 33 वर्ष है। पहले छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है, सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी आयु कितनी, 9 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, ये पूछा गया है। तो अभी 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 33 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितनी हो गई, 5 से 15, 5 से 15 1 16, कितनी हो गई, 165 हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे, छोटा बच्चा जो 9 साल का है उसके जन्म के समय सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो जो 9 साल छोटा है तो 9 साल पीछे चले जाएंगे, तो क्या करेंगे, 9 × 5 कर देंगे तो 45, यानी 45 वर्ष कम कर देंगे, कितने में से, 165 में से 45 वर्ष कम कर देंगे, क्योंकि हमें 9 साल पीछे जाना है। तो सब देखो, सबकी में से 9 साल घटेगा, सबकी एज में से 9 साल कम होगा, तो यानी 9 × 5 = 45 साल सबकी एज में से कम हो गया, है ना।
तो 45 साल सबकी एज में से कम हो गया तो कितना बच गया यहाँ पे 120 बच गया। कितना बच जाएगा 120 बच गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है 120 तो बच गया, लेकिन ये यहाँ पे कितने लोगों की एज है 4 की, क्योंकि जो 5वां बच्चा है वो तो जन्म लेगा यहाँ पे, अभी लिया नहीं है, लेगा। जन्म के समय की पूछा है तो जन्म लेने से पहले इनकी औसत आयु 4 बच्चों की औसत आयु कितनी थी, 4 लोगों की 30 थी। उसके जन्म के बाद उसकी औसत आयु जोड़ना चालू हो जाएगी किसकी, 5वें की, लेकिन जन्म के समय यानी जन्म से पहले की पूछ रहा है वो, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया 30 वर्ष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। कितना 30 रुपये खर्च करता है। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति जो हैं प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। 8 व्यक्ति 30 रुपये खर्च करते हैं, प्लस जो 9वां व्यक्ति है वो औसत से कितना, सभी व्यक्तियों की औसत से 20 रुपये अधिक खर्च करता है। कितना 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो टोटल 9 व्यक्तियों का खर्च पूछ रहा है, यानी 9 व्यक्तियों का खर्च कितना होगा, 9x होगा। ये औसत है x, 9 व्यक्ति हैं तो औसत निकल जाएगा तो टोटल खर्च भी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 8 या 24 240 प्लस x प्लस 20 बराबर 9x, जिसमें 240 में 20 ऐड किया तो 260, कितना हो जाएगा 260 हो गया, और x उधर चला जाएगा तो 8x बच गया इधर, है ना। अब देखो 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, 8 दूनी 16 और 5 40, कितना हो गया 32.5। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। हमें टोटल खर्च निकालना है, तो टोटल खर्च कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 32.5 इंटू 9, 9 व्यक्तियों का टोटल निकालना है तो 5 45 और 5 सॉरी 9 दूनी 18 4 22 9 3 27 और 29, कितना हो गया थे 192.5, कितना हो गया 192.5 सॉरी 292.5 हो गया, है ना। 292.5 टोटल खर्च हो गया इनका।